नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। सनातन युग चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सुनेंगे गणगौर त्यौहार की पौराणिक कथा और इसी के साथ हम इस बात को भी जानेंगे कि गणगौर का व्रत और पूजा पति से गुप्त क्यों रखा जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि गणगौर का पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। चैत्र पक्ष की शुक्ल तृतीया को सभी औरतें और कुंवारी लड़कियां सुबह पूजा के बाद तालाब या सरोवर में जाती है और वहां पर गणगौर के मंगल गीत गाते हुए गणगौर यानी कि ईसर और गौवर की प्रतिमाओं का विसर्जन करती है। इस विसर्जन के बाद ही औरतें अपना व्रत खोलती है। दोस्तों, गणगौर का व्रत सुहागन औरतें अपने अखंड सुहाग के लिए करती है, वहीं पे कुंवारी लड़कियां अपने मनवांछित वर की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत करती है। दोस्तों, यहाँ यह रोचक बात है कि इस दिन विवाहित महिलाएं गुप्त रूप से यानी अपने पति को बिना बताए ही यह व्रत और उपवास रखती है और पूजा करती है। पूजा के समय पुरुष उपस्थित नहीं होते हैं। इसके पीछे का एक कारण है, उसको समझने के लिए मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाती हूँ। दोस्तों, एक बार भगवान शंकर तथा पार्वती जी नारद जी के साथ पृथ्वी पर भ्रमण को निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन की खबर सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन परिवार की स्त्रियां उनके स्वागत के लिए श्रृंगार करने लगी और स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी और बहुत सारी तैयारियां करने लगी। श्रृंगार करते करते और भोजन बनाते बनाते उन्हें काफ़ी देर हो गई, किंतु जो साधारण परिवार की स्त्रियां थीं वो जैसी थी वैसी ही उठकर श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही अपनी थालियों में हल्दी, अक्षत और जल लेकर पूजन हेतु वहां पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार किया और सारा सुहाग रस यानी कि जो हल्दी का पानी होता है उन श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर बहुत खुश हुई और अपने घर को वापस लौट गई। दोस्तों, उसके बाद दोपहर तक उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान और नाना प्रकार के श्रृंगार कर गौरी जी और शंकर की पूजा करने पहुंची। उन्हें देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी ने उत्तर दिया, प्राणनाथ, आप इसकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, परंतु मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यशाली हो जाएगी। माता ने कहा, इनमें से जो भी सच्ची श्रद्धा लेकर यहाँ आई है उस पर ही इस विशेष सुहाग रस के छींटे पड़ेंगे और वह स्त्री सौभाग्यशालिनी हो जाएगी। जब स्त्रियों ने अपने मन भाव से पूजा समाप्त कर दिया, तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर सुहाग रस छिड़क दिया। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। जो सच्ची श्रद्धा लेकर आई थी उन पर छींटे पड़े और वह धन्य हो गई, और जो लोभ लालच और अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने पहुंची थी उन महिलाओं को वहां से निराश ही लौटना पड़ा। मान्यता है कि यह दिन चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया का दिन था, अतः तब से लेकर आज तक स्त्रियां इस दिन गण यानी कि भगवान शिव और गौर यानी कि माता पार्वती की पूजा करती हैं। इसके बाद पार्वती जी ने शिव जी से कहा, मैं नदी में नहाकर आती हूँ। उसके बाद भगवान शिव जी की आज्ञा से पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर शिव जी को भोग लगा दिया। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाया और 2 कण बालू का भोग खुद को भी लगा लिया। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफ़ी समय लग गया। काफ़ी देर बाद जब वे लौटकर आई तो नारद जी के साथ महादेव जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो महादेव जी ने उनसे इतनी देर से आने का कारण पूछा। उत्तर में पार्वती जी ने झूठ ही कह दिया कि वहाँ मेरे भाई भावज आदि मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं से बातें करने में स्वामी थोड़ी देर हो गई।
परंतु महादेव तो महादेव ही थे, वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। अतः उन्होंने पूछा, पार्वती, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज़ का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? तो पार्वती जी ने पुनः झूठ बोल दिया, स्वामी, मेरे भावज ने मुझे दूध भात खिलाया था, उसे खाकर ही मैं सीधा यहाँ चली आ रही हूँ। यह सुनकर शिवजी भी दूध भात खाने के लालच की ओर में नदी तट की ओर चल दिए। बोले, मुझे भी अपने ससुराल जाना है। पार्वती जी अब दुविधा में पड़ गई, क्योंकि वहाँ कोई पीहर तो था ही नहीं। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ और मैंने दिल से आपकी पूजा की है, तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। यह प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भगवान शिव जी के पीछे पीछे चलती रही। नारद जी भी साथ साथ में चल रहे थे। उन्होंने दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती हैं कि वहाँ शिव जी के साले तथा सलहज आदि सपरिवार उपस्थित है। कोई उन्हें भुआ कह रहा है, कोई उन्हें दीदी कह रहा है, कोई शिव जी को फूफा जी और कोई जीजा जी कह रहा है। उन्होंने गौरी तथा शंकर जी का भावभीना स्वागत किया। फिर उसके बाद नारद जी का भी स्वागत किया। वे सभी 2 दिन तक वहाँ रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव जी से चलने के लिए कहा, पर शिव जी तो तैयार ही नहीं हुए। वे अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठकर अकेली ही वहाँ से चल दी। ऐसी हालत में भगवान शिव जी को पार्वती जी के साथ चलना ही पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, मैं तुम्हारे मायके में तो अपनी माला भूल आया हूँ। तो पार्वती जी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं ले आती हूँ। तो पार्वती जी ऐसा कहकर तत्पर जाने को तैयार हुई, परंतु भगवान शिव जी ने उन्हें जाने की आज्ञा नहीं दी। शिव जी बोले, अब अंधेरा हो चुका है, इस वक्त तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। और इस कार्य के लिए ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी को भेज दिया। नारद जी समुद्र तट की ओर चले, लेकिन वहाँ पहुँचने पर नारद जी को कोई महल नज़र नहीं आया। वहाँ तो दूर दूर तक जंगल ही जंगल था, जिसमें हिंसक पशु विचर रहे थे। नारद जी वहाँ भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को शिव जी की रुद्राक्ष की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिव जी के पास पहुंचकर वहां का हाल बताया कि शिव जी वहाँ पे तो कोई महल नहीं था और चारों सिर्फ जंगल ही दिखाई दे रहा था। तब शिव जी ने हंसकर कहा, हे नारद, यह सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती जी बोली कि स्वामी, मैं किस योग्य हूँ। सुनकर शिव जी हंसने लगे और उन्होंने नारद जी को बताया कि पार्वती जी अपनी पार्थिव पूजा की बात गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया था। और फिर असत्य को सत्य करने के लिए उन्होंने अपनी पति धर्म की शक्ति से माया का महल रचा था। सच्चाई बताने के लिए मैंने ही तुम्हें वहाँ माला लेने भेजा था। यह जानकर नारद जी माँ पार्वती की पतिव्रता शक्ति से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने माँ पार्वती की बहुत प्रशंसा की और पूजा करने की बात छिपाने को भी सही ठहराया, क्योंकि पूजा पाठ गुप्त रूप से पर्दे में रहकर ही करने चाहिए। तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, हे माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं। तब आपके लिए कौन सी बात बड़ी बात है। नारद जी ने आगे कहा कि महामाये, गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कारपूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियाँ चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन इसी तरह गुप्त रूप से ईश्वर यानी कि गण और गौरी यानी कि गौर का पूजन करके मंगल कामना करेगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति का साथ मिलेगा। उन्होंने खुश होकर कहा कि जो स्त्रियां इस दिन गुप्त रूप से पूजन कार्य करेगी, उनकी सभी मनोकामना पूरी होगी और उनका सुहाग अमर रहेगा। हे शिव जी, हे माँ पार्वती,
आपको शत शत नमन। आपकी पूजा करने वाली सभी लड़कियों महिलाओं को दीर्घायु सुहाग देना और कथा सुनने वालों की भी सभी मंगल कामनाएं पूरी करना। दोस्तों, इस प्रकार गणगौर की पौराणिक कथा समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।